अस्सलाम वालेकुम। हमने 6 क्लास का मैथ स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट नंबर है या ये 3 है, उसकी डोमेन फर्स्ट है। ये चैप्टर नंबर आप 3 समझ लें। इसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम तो ये हम पढ़ेंगे। अब इसमें एक चीज़ आ रही है, पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर क्या होता है? द डिस्टेंस अराउंड एनी टू डिमेंशन क्लोज शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। ये एक व्हाइट बोर्ड है ना, इसकी दो डिमेंशन है, एक ये है, एक ये है। ठीक है ना। जो भी कहता है क्लोज फिगर होती है ना, जो जो घेरी होती है, बंद होती है, उसकी दो डिमेंशन होती है। एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेथ। उसके जो इर्द गिर्द जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं पेरीमीटर। ये जैसे ये रेक्टेंगल है, इसके ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, चारों डिस्टेंस जमा कर लें, चारों साइड को जमा कर लें, सम कर लें, तो वो क्या होता है? पेरीमीटर। अब ये स्केल है, इसकी चारों साइड को ऐड कर लें, क्या बन जाएगा? पेरीमीटर। समझ लगा कि पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी बन शक्ल के इर्द गिर्द जितना भी डिस्टेंस होता है ना, उनको ऐड कर लें तो ये आ जाता है पेरीमीटर। ठीक है। अब एरिया क्या होता है? द रीजन इनक्लोज विद इन अ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज शेप इज कॉल्ड एरिया। अब जो ये क्लोज शक्ल है ना, इसके अंदर जितनी भी जगह है ना, उसको कहते हैं एरिया ऑफ अ रीजन। रीजन कहते हैं कोई भी बंद शक्ल। ये जैसे ये एक बंद शक्ल है ना, ये देखिए, तो ये दरमियान वाली जगह जितनी भी इसके अंदर है वो रीजन है। जैसे रेक्टेंगल ले लें, इसके अंदर जितनी भी ये जगह है ना सारी, ये इस क्लोज फिगर का शेप का रीजन है। या स्केल ले लें, इसके अंदर जितनी ये जगह है ना, सारा इसका रीजन है, एरिया है। ठीक है जी। अब एरिया करने के बाद ये दोनों डेफिनेशन आपने याद करनी है। ठीक है जी। अब रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फार्मूला टू कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर। अब कहता है अगर स्केल गिवन हो, रेक्टेंगल गिवन हो, तब हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, पेरीमीटर कैसे फाइंड। ये टेबल आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, समझ लेना। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आगे वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए जी, नेम स्केल है, फिगर कौन सी है? स्केल है। देखो स्केल की चारों साइड इक्वल होती हैं, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, ये चारों साइड को ऐड करें, एल प्लस एल प्लस एल, तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4l। और यहाँ 4l जो है ना, ये P इक्वल टू 4l हमारे पास है पेरीमीटर। ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। अब एरिया ऑफ स्केल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है। यानी एल स्केल, यानी एल दो दफा है, इसके ऊपर पावर 2 लेंगे, तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा स्केल का। तो स्केल का पेरीमीटर क्या होता है? 4l। स्केल का एरिया क्या होता है? E इक्वल टू एल स्केल या एल मल्टीप्लाई एल। ये बच्चों आपने दो चीजें याद रखनी। ठीक है जी। अब आ जाए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? इसकी लेंथ और ब्रीथ, यानी लेंथ ज्यादा होती है, ब्रीथ कम होती है, या ब्रीथ ज्यादा होती है, लेंथ कम होती है, यानी चारों साइड इक्वल नहीं होती, आमने सामने वाली साइड बराबर होती है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड, यानी ये एल प्लस बी, एल प्लस बी, ये चारों ऐड कर ले, एल एल 2l, बी बी 2b, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, एल प्लस बी ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये जो है ना पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल है। ये फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है। एल होता है लेंथ, बी होता है ब्रीथ, यानी एल लंबाई और बी चौड़ाई, सिर्फ विड्थ भी कह सकते हैं। तो एरिया क्या होगा? एल मल्टीप्लाई बी, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। ठीक है जी। ये भी आपने याद रखना है। अब ये हम बच्चों आगे क्वेश्चन ये करेंगे। ठीक है जी। ये समझ लग गई है। इसको अच्छी तरह टेबल को याद करना है, लिखना है। ठीक है जी। ओके बच्चों, एक्सरसाइज हमने 8.1 स्टार्ट करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। ठीक है जी। ये मैंने स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया लिख दिया है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया लिख दिया है। ठीक है ना। ये आपने याद कर लेना है। मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको जब क्वेश्चन पूछा जाए तो फौरन इधर से पता चले। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट है, 1 2 3 4। पहला स्केल, इसका हमने फाइंड करना है पेरीमीटर। तो स्केल की चारों साइड इक्वल, ये अगर 3.7 है तो ये भी 3.7 होगी, ये भी 3.7, ये भी 3.7, तो हमारे पास लेंथ क्या आ जाएगी? 3.7 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है स्केल का? 4l। वो देखिए, ये पेरीमीटर। ठीक है। अब P 4l की वैल्यू क्या है? 3.7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 4 को, तो ये क्या आ जाता है? आप अपने कैलकुलेटर पे कर लें या
खुद मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई 3.7, ये बच्चों आ जाएगा 114.8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, बहुत आसान पार्ट था जी। अब इसका सिर्फ पेरीमीटर फाइंड करना है। अब ये रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है। तो अब लिखेंगे लेंथ क्या है जी, 4.5 मीटर सेंटीमीटर, और ब्रीथ कितनी है जी, 2 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, ये वाला 2 इंटू एल प्लस बी लिखेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी। वैल्यू पुट करें, एल की वैल्यू कितनी है जी 4.5 प्लस बी की 2, ऐड करें 4.5 और 2 कितना होता है 6.5। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6.5 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब है जी फोर्थ पार्ट, बिल्कुल सेम है, ये भी स्केयर का। तो ये देखिए स्केयर की ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 होगी, ये भी 4, ये भी 4, तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्केयर क्या होता है जी, ये देखिए 4L। वैल्यू पुट करें, एल की 4 है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 16 सेंटीमीटर के एरिया का पेरीमीटर दे लें। एरिया का यूनिट हमेशा होता है सेंटीमीटर और पेरीमीटर का, और स्केयर का यूनिट होता है स्केयर लगाते हैं, ये याद रखना। तो ये 16 सेंटीमीटर। अब ये भी बिल्कुल सेम है जी, रेक्टेंगल ये 5 सेंटीमीटर, और ब्रीथ कितनी है जी 2 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2, एल की वैल्यू कितनी है जी 5, ब्रीथ की वैल्यू कितनी है 2, ऐड करें क्या हो जाएगा 2, 5 और 2 7, मल्टीप्लाई करें भी क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। लो बच्चों, अब कोई भी स्केयर आ जाए, कोई भी रेक्टेंगल आ जाए, अगर उसकी साइड गिवन हो स्केयर की और रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीथ गिवन हो, तो आप पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप। ये अब इस क्वेश्चन के 2 के 4 पार्ट है। पहला पार्ट है जी रेक्टेंगल गिवन, इसका एरिया फाइंड करना है। तो लिखिए बच्चों, लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर, और ब्रीथ क्या है 3 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल मल्टीप्लाई ब्रीथ। एल क्या है 6 और ब्रीथ क्या है 3, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 3 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ याद रखना है कि इसके ऊपर स्केल लगाना है, क्योंकि 2 दफा ये सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एरिया का यूनिट हमेशा क्या होता है स्केल में। ठीक है बच्चों, ये आ गया है इस रेक्टेंगल का एरिया। अब इसका पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी। अब इसका वैल्यू पुट कर दें, 2, एल की वैल्यू कितनी है जी 6, ब्रीथ की वैल्यू कितनी है 3, तो देखें 6 और 3 9, मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो ये देखिए बच्चों, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्केल में आया, पेरीमीटर का सिर्फ सेंटीमीटर में है, ये याद रखना। ठीक है बच्चों, ये मान के 4 पार्ट है, इधर तो 4 पार्ट, एक पार्ट की जो हमारे पास जो लेंथ है ना वो 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 2 3 4, तो टोटल कितनी लेंथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। इधर भी क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, तो ये स्केल है, तो इसकी ये भी साइड 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है। बहुत ही आसान है क्वेश्चन जी। एरिया क्या होगा, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो लेंथ कितनी है 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये एरिया क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, सीएम की पावर 2 आएगा। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या होता है 4L,
की वैल्यू कितनी है भाई 4। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, और ये पेरीमीटर भी क्या आ जाएगा 60। ठीक है बच्चों, बड़ा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट। जी बच्चों, ये थर्ड पार्ट है जी। ये हमारे एल शेप में एक शक्ल दी गई है, इसका हमने फाइंड करना है एरिया और पेरीमीटर। अब हमने ये दो शक्लें पढ़ी हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल, जिसे एरिया और पेरीमीटर फाइंड करें। ये नहीं है, ये तो ना स्क्वायर और रेक्टेंगल है, तो हम इसको स्क्वायर या रेक्टेंगल की शक्ल बनाएंगे। ठीक है, देखिए जी कैसे। अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूं डॉटेड लाइन से, ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और यहां तक कितना है 2, तो ये 3, यानी ये 3 और ये क्या आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, ये 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। एक हमारे पास शक्ल ये बनेगी, दूसरी शक्ल ये बनेगी, ये 2 है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये 2 है तो ये भी। तो अब हम ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे। ये स्क्वायर है ऐसे, ठीक है जी। तो अब पहले इसका एरिया फाइंड करें, फिर इसका, फिर इन दोनों को क्या कर दें ऐड कर दें। तो ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल और ये स्क्वायर। अब इसका एरिया फाइंड करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, तो लिख दे। लेंथ कितनी है जी, लेंथ है हमारे पास 5, ब्रीथ कितनी है 8, मल्टीप्लाई करेंगे होगा 40 सेंटीमीटर की। ठीक है जी, ये हो गई। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, ये क्या होता है जी, ये 2 है, ये भी 2, ये भी 2, तो लेंथ आ जी, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। टोटल एरिया ऑफ शेप क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर, इन दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ये हमें फाइंड करना है। अब मुझे फाइंड करना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ शेप क्या होगा, ये तो बहुत आसान है। पेरीमीटर ऑफ शेप, इसकी सारी साइड को ऐड कर देना। ये देखो एक साइड ये कितनी बनती है 8 सेंटीमीटर, ये कितनी है 2 सेंटीमीटर, ये यहां तक कितनी है 2 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक कितनी है 3 सेंटीमीटर, ये कितनी है, ये देखिए बच्चों टोटल 8 है। 8 में से जब हम 2 माइनस कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगी 6 प्लस 6, ये टोटल कितनी है 5। दोबारा देख लीजिए, ये 8, ये 2, ये 2, ये 3। अब ये शेप का हमें नहीं पता ये कितनी है, ठीक है ना। तो देखिए टोटल 8 है, इसमें से इतनी हमें गिवन है, तो 8 में से 2 माइनस कर लें तो क्या रह जाएगी 6 सेंटीमीटर, और ये 5 है, ये दोनों को ऐड करें तो 5 बनती है। तो ऐड कर लें, 8 और 2 10, 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20 और 26। तो लो जी, इसका आंसर आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। तो ये देखिए इस शेप का बच्चों हमने एरिया भी फाइंड कर लिया और पेरीमीटर। जी बच्चों फोर्थ पार्ट है जी, ये जो शक्ल है ना रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है, ये प्लस का साइन दे दिया, दरमियान में जगह खाली है। अब ये नहीं पता स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो हम इसके ना पार्ट्स बना देंगे। ये देखिए, इसको इससे ज्वाइन कर लें, इसको इससे ज्वाइन कर लें, इसको इससे ज्वाइन कर लें, इससे। तो एक शेप ये है, ये इसकी लेंथ 2 है, 1 इसकी ब्रीथ है, तो ये एक रेक्टेंगल है। तो इस तरह ये भी एक क्या होगी, ये 2 है तो ये भी 2, ये 1 है तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये 2, ये 2, ये 1, तो ये 2, ये 2।
ठीक है बच्चों, ये मैंने इसके नाम दे दी। तो हम एक शेप का एरिया फाइंड करते हैं, तो चारों शेप का एरिया क्या हो जाए ऐड कर लेंगे, फिर इसका एरिया ऐड करेंगे, फाइंड करेंगे, तो फिर उस चारों को और इसको ऐड करेंगे तो टोटल एरिया ऑफ शेप आए। चलो जी, हम लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये क्या है, इस रेक्टेंगल का, तो ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, 2 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगल, एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगल्स क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 एरिया कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमने इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो इसकी लेंथ 1 है तो 1 सेंटीमीटर। अब टोटल एरिया ऑफ शेप, टोटल एरिया ऑफ शेप, इसको ऐड करें 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इस एरिया जो शेप है इसका एरिया आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ शेप, पेरीमीटर ऑफ शेप, इसकी चारों साइड ऐड कर लें। देखिए बच्चों, यहां से हम शुरू करते हैं 2 + 1 + 2, ठीक है ना, फिर ये 2 + 1 + 2, फिर ये 2 + 1 + 2, फिर ये 2 + 1 + 2। ठीक है जी, तो ऐड करें 2 3 5 10 15 और ये 20, तो लो जी 20 आ जाएगा इसका पेरीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आपके 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ओके जी, हम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। A rectangular certificate is 250 mm wide and 180 mm long. Find its area and perimeter. ये देखिए कोई इस तरह की रेक्टेंगल की शेप गिवन है। ठीक है बच्चों, ये इस तरह की, ये हमारे पास 250 mm वाइड है और 180 mm ये इसकी लंबाई है। तो हम इसको नाम दे देंगे हमारे पास लेंथ कितनी है जी 180 mm और ब्रीथ कितनी है जी 250 mm। अभी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हमने एरिया फाइंड करना और पेरीमीटर। ठीक है जी, अब पहले एरिया लिखते हैं जी। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। ये देखिए एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, तो 180 मल्टीप्लाई 250, तो इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 250 तो ये आ जाएगा 4500, ये आ जाएगा mm स्क्वायर। ठीक है जी, अब पेरीमीटर क्या होता है ऑफ रेक्टेंगल, ये होता है जी ये वाला 2 × L + B। 2 L की वैल्यू कितनी है जी 180, B की वैल्यू क्या है 250। ठीक है बच्चों, इनको ऐड करें 2, दोनों को ऐड करें 250 + 180, ये हो जाएंगे 430। 430 को 2 से मल्टीप्लाई करो 068 mm। ठीक है बच्चों, ये माना हो गया क्वेश्चन नंबर 8.1। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्केल पेंटिंग इफ इट्स पेरीमीटर इज 490 मीटर। ये देखिए एक स्केल है, कहते हैं इसका जो पेरीमीटर है ना सारा वो हमारे पास गिवन है, यानी पेरीमीटर हमारे पास क्या है जी पेरीमीटर ऑफ स्केल यानी पी हमारे पास गिवन है 49 मीटर। अब हमने फाइंड करनी है साइड, साइड क्या होती है, यानी फॉर एग्जांपल ये एल है
तो ये भी एल होगा, ये भी एल, तो ये भी एल। तो पेरीमीटर होता क्या है, 4L, ये है ना स्केल का, ठीक है जी। अब पेरीमीटर उसने कहा ये 49 है, और एल कितना है ये हमें फाइंड करना है। अब हम एल चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे हो जाएगा डिवाइड। तो 49 को 4 से डिवाइड करें, यहां तक भी लिख दें ठीक है। 49 डिवाइड बाय 4, तो आंसर आ जाएगा 1.2। या अगर इसको 3 डेसिमल तक लिखना है तो इसको 2 डेसिमल तक लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 12.25, और ये क्या था मीटर। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक ये लेंथ था, यही हमें फाइंड करना था। ठीक है बच्चों, समझ लगी? ओके। 5, if the area of rectangle is 54 centimeter scale, if the breadth of rectangle is 6 centimeter, find its perimeter। ये बच्चों देखिए, सबसे पहले आपने लिखना है जो चीजें गिवन है। गिवन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है जी, 54 सेंटीमीटर। इफ द ब्रीथ मतलब बी गिवन है, क्या है जी 6 सेंटीमीटर, और हमने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर, पी फाइंड करना है। जब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये इधर वैसे लिखा हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पी 2 × L + B। हमारे पास पेरीमीटर भी है, ब्रीथ भी है, एल नहीं है। तो पेरीमीटर तब फाइंड करेंगे जब ये लेंथ और ब्रीथ दोनों गिवन होंगे। अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ ब्रीथ है, तो हम अब लेंथ फाइंड करेंगे। तो लेंथ कैसे फाइंड होती है, एरिया का फार्मूला होता है L × ब्रीथ। ये कितना है हमारे पास 54, एल हमने फाइंड करना है, बी क्या हमारे पास 6, ये 6 इधर मल्टीप्लाई इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास लेंथ क्या आ जाएगी 9 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गई लेंथ। अब हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है जी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है 2 × L + B। 2L कितना है जी 9, B कितना है जी 6, तो दोनों को ऐड करें 59, और तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमसे लेंथ नहीं पूछी हुई थी, हमसे पेरीमीटर फाइंड करने के लिए कहा, लेकिन पेरीमीटर के लिए हमें बी गिवन है, लेंथ नहीं, तो ये लेंथ लाजमी फाइंड करनी। ठीक है बच्चों, ओके। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। यहाँ हमने दो चीजें फाइंड करनी है। अब मैं सॉल्यूशन लिखने लगा हूँ। ब्रेड्थ कितनी है जी, ये हमने फाइंड करनी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ये बच्चों की मैंने है 60 सेंटीमीटर की, और लेंथ कितनी है एल यानी कि 10 सेंटीमीटर, और हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना। अब यहां दो चीजें फाइंड करनी है। पेरीमीटर के लिए आपको लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए, यहां हमारे पास सिर्फ लेंथ है, ब्रेड्थ चाहिए, तो एरिया गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ × ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर स्केल, एल हमारे पास है 10, बी फाइंड करेंगे। ये 10 इधर मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये 0 0 से कैंसिल, 6 सेंटीमीटर इक्वल टू ब्रेड्थ। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना आसान है। तो क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये फार्मूला जी 2 × L + B। पेरीमीटर 2, L कितना है जी 10, ब्रेड्थ कितनी है 6, 10 + 6 ऐड करेंगे तो 16, ये क्या आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, ओके। 8.1
क्वेश्चन नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन इज 24 किलोमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब देखिए बच्चों, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो गिवन है। ये सब ये स्क्वायर है, इसमें लेंथ एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये है। इसका पेरीमीटर गिवन है, ये कितना है जी 24 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए हमें चाहिए होता है लेंथ चाहिए होती है, यहाँ लेंथ नहीं गिवन। तो पेरीमीटर क्या होता है जी 4l। ये हमारे पास कितना है जी 24। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा 6 किलोमीटर। तो लेंथ हमारे पास आ गई 6 किलोमीटर। अब हमने फाइंड करना है एरिया। एरिया अब फाइंड करना आसान है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ कितनी है जी बच्चों 6 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर स्क्वायर। ये एरिया का यूनिट स्क्वायर लाजमी लगाना है। ठीक है बच्चों, 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन आपने इसको एक दफा जब समझना है तो फिर आपको मसला नहीं होगा। जाहिद वांट टू ग्रो अ प्लांट इन अ स्क्वायर फील्ड। ये कोई स्क्वायर फील्ड है, इसकी चारों साइड इक्वल है। ही वांट 12 ट्री इन अ रो। ये देखें वो कहता है कि एक रो में वो 12 लगाना चाहता है। जैसे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। वो चाहता है एक रो में ना वो 12 ट्री लगाए। द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ट्री इज 100। एक रो में जो ट्री लगेंगे ना उस पर खर्चा 100 रुपया आएगा। हाउ मच मनी विल बी स्पेंड प्लांट टू ट्री इन अ फील्ड। कहते हैं इस फील्ड के अंदर जितने ट्री लगाने होंगे उस पर कितना खर्चा आएगा। ठीक है ना, वो हमें बताना है। देखिए जी सोल्यूशन में प्लांट्स इन अ रो कितने हैं जी 12। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ प्लांट, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी प्लांट इन अ रो 12। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी, वो भी 12 ही बनेगी। ठीक है ना, प्लांट अगर एक रो में 12 है तो रोज भी कितनी बनेगी 12। अब टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स क्या होगा 12 मल्टीप्लाई 12 क्या आ जाएगा 144। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ वन प्लांट कितनी है जी 100 रुपीज। और कॉस्ट ऑफ टोटल प्लांट, कॉस्ट ऑफ टोटल प्लांट्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 144 डबल तो इतने रुपीज 14,400 रुपया हमारा खर्चा आएगा। ठीक है बच्चों, ओके। 8.1 क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर। यहाँ पहले कोई रेक्टेंगल फील्ड है, ये इसकी जो लेंथ है ना वो कितनी है जी, लेंथ हमारे पास है 60 मीटर और ब्रेथ इज 50 मीटर। तो बी हमारे पास आ गया 50 मीटर। अ गर्ल वांट टू फेंस अ फील्ड। अब लड़की चाहती है वो इसके गिर्द बाड़ लगा दे। फेंस होता है बाड़, तार लगाना, रस्सी लगाना। तो ये इसकी लेंथ और ये इसकी ब्रीथ। तो जो बाड़ होगी ये कितनी लगेगी, तो हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर फाइंड करने से हमें पता जाएगा कि इसकी जो पेरीमीटर कितना है लेंथ है, फिर उसकी बाड़ लगाने का खर्च क्या रही है। द कॉस्ट ऑफ फील्ड इज ₹105 पर मीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट। कहते हैं 1 मीटर पे उसका खर्चा आता है 108 रुपए और टोटल पे कितना आएगा ये हमें फाइंड करना। और पेरीमीटर अब क्या होता है जी, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2l की वैल्यू क्या है 60, 50, ये हो जाएगा 2 110, ये हो जाएगा 220 मीटर। ये 220 मीटर है जी। अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पर स्क्वायर मीटर,
कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पर स्क्वायर मीटर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर वो कितनी है जी? 108 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ टोटल फेंसिंग द फील्ड, आप देखें ये हमारे पास 220 मीटर मल्टीप्लाई 108, इसको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास उसकी टोटल कॉस्ट 220 मल्टीप्लाई 108, तो ये बच्चों आ जाएगा 23,760 रुपये। ठीक है, आर एस मतलब रुपीज। ओके बच्चों, अल्लाह।